इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सेकंड टॉपिक है, यानी पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, पहले पीरियड नंबर 3 का सोडियम वर्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। जब सोडियम वर्सेस ऑक्सीजन करेंगे तो इसके लिए पहले पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए, जब जब जलता है ऑक्सीजन में तो इसका फ्लेम, दूसरा एमसीक्यूज जो आपको आएगा, ठीक है, वो होगा प्रोडक्ट, तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से हैं, और तीसरा एमसीक्यूज इसमें आएगा नेक्स्ट कि प्रोडक्ट जो होते हैं उसके कलर कैसे होगा और उसकी स्टेट कौन सी होगी। इन चीजों को आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो फ्लेम जो है तो आपको पता है कि ये येलो फ्लेम देता है, ऑक्सीजन के साथ सोडियम येलो फ्लेम देता है। एक ब्राइट ऑरेंज होता है वो क्लोराइड के साथ होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में यानी इसके बाद सॉरी ऑक्सीजन में जो है तो क्लोराइड जब पढ़ेंगे तो ब्राइट ऑरेंज भी होता है और वो क्लोराइड के साथ होता है, जबकि येलो जो होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ फ्लेम। ये दो में स्टूडेंट्स ईटा में कंफ्यूज होते हैं कि सोडियम तो फ्लेम येलो भी होता है, ब्राइट ऑरेंज भी होता है, तो येलो ऑक्सीजन के साथ, ब्राइट ऑरेंज क्लोरीन के साथ। इसके प्रोडक्ट जो होते हैं जनाब, तो ये हमारे पास मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस चीज का होता है, दो ऑक्साइड, आपको पता है सोडियम ऑक्साइड्स टॉपिक में भी पढ़ेंगे। सोडियम दो ऑक्साइड देता है Na2O और Na2O2, यानी सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। फिर ये जो मिक्सचर देता है तो इसका कलर कौन सा होता है हमारे पास जनाब, ये व्हाइट कलर में होते हैं और इसका स्टेट जो होता है तो वो सॉलिड होता है। तो ये आपके साथ कम से कम 3 से 4 पॉइंट जो है तो होने चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम वर्सेस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे। तो फिर उसी तरह पॉइंट के इसका जो फ्लेम होगा उसकी क्या सूरत हाल होगी, प्रोडक्ट की क्या सूरत हाल होगी, और फिर प्रोडक्ट का कलर की क्या सूरत हाल होगी और स्टेट की क्या सूरत हाल होगी। तो फ्लेम इसमें हमारे पास इंटेंस फ्लेम होता है, इंटेंस मतलब शिद्दत पे, तेज शोख कलर जो उसका होता है उसी टाइम में। और प्रोडक्ट जो होगा इसका, तो प्रोडक्ट हमारे पास MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। और कलर इसका हमारे पास कौन सा होता है जनाब, व्हाइट कलर का, और स्टेट हमारे पास होता है जनाब सॉलिड, ठीक है। तो इसी तरह आप यही हर एक पॉइंट से आपको 3-3, 4-4 पॉइंट निकलेंगे और वो आप अपने साथ याद रखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर हमारे पास सी जो है तो वो हमारे पास है एल्यूमिनियम वर्सेस ऑक्सीजन, यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के लिए। तो उसमें फिर आप अपने साथ क्या याद रखेंगे, वही बात है, फ्लेम है, दूसरी बात इसमें है वही प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बाद फिर उसका जो है तो कलर और स्टेट हो, कलर और स्टेट। तो ये पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, सारे एमसीक्यूज के लिए जरूरी हैं। फ्लेम का कलर जनाब इसका होता है व्हाइट स्पार्कल्स, यानी सफेद किस्म के सितारे वो चमक मारते हैं, उस कलर का होगा। प्रोडक्ट हमारे पास होता है Al2O3 होता है, और कलर इसका हमारे पास कौन सा होगा जनाब, व्हाइट होता है, और स्टेट इसका हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एल्यूमिनियम वर्सेस ऑक्सीजन की 4 बातें आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे तो वो हम सिलिकॉन के साथ करेंगे। तो सिलिकॉन तो बस सिंपल है, सिंपल सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SiO2 बनाता है। ये क्या चीज है, पश्तो में इसको हम शगा कहते हैं, जो कि नौशहरा में बहुत ज्यादा है। नौशहरा के स्टूडेंट्स जो भी हों तो उनको पता होगा, निजामपुर में जो है तो बहुत ज्यादा है शगा। इसको हम उर्दू में रेत बोलते हैं और इसको हम सिलिका कहते हैं, SiO2, ठीक है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है जनाब सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का नंबर आता है। फास्फोरस के साथ क्या होगा, शाबाश,
तो ये बहुत जरूरी है। फास्फोरस जो है, तो फास्फोरस में हमारे पास कौन सा होगा, फास्फोरस भी कौन सा होता है आपको पता है, यहाँ पे हम व्हाइट फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस में व्हाइट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। एक रेड फास्फोरस भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फास्फोरस ट्राइहेलाइड उसमें होता है, एक ब्लैक होता है, एक स्कैरलेट होता है, एक वायलेट होता है। तो टोटल अगर ईटा में आ जाए तो इसकी 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, 6 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं फास्फोरस की, और इसमें व्हाइट जो होते हैं मोस्ट अनस्टेबल ये होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये अगर हम इसको एयर दें तो एयर में क्या मौजूद होते हैं, O2, और आपको पता है ये जो होते तो स्पॉन्टेनियसली कैच फायर, खुद ही आग पकड़ लेता है, तो ये इतना अनस्टेबल होता है P4। इज इट क्लियर इन फास्फोरस। और फ्लेम जो होता है इसका, फ्लेम जो होता है वो कौन सा होता है जनाब, वो व्हाइट फ्लेम देता है। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है तो ये मिक्सचर देता है, मिक्सचर। ईटा में ये आएगा एमसीक्यूज के लिए, जरूरी है कि ये कौन सा मिक्सचर होता है, तो एक P2O3 और एक P2O5। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूं कि आपकी बुक में जो है तो वो P4 इसका हमेशा डाइमर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मोनोमर इसका इतना स्टेबल नहीं होता, डाइमर होता है, तो डाइमर इसका होता है P4 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, और इसका डाइमर आपके बुक में लिखे P4 और O10। इज इट क्लियर। तो बुक में ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके मोनोमर्स हैं, यानी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड, और उसका डाइमर एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज इट्स डाइमर इज स्टेबल देन इट्स मोनोमर, ठीक है। तो ये आपके पास ईटा का एक और एमसीक्यूज भी आ गया। इसके बाद अगर हम चलें सल्फर की तरफ, ठीक है, सल्फर की तरफ, तो ये तो अब सबको पता है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट हुआ तो वो प्रोडक्ट क्या है, शाबाश, गैस है। और ये गैस जो है तो ये हमारे पास कलरलेस है, ये भी याद रखना है आपको। और इसके अलावा जो इसका फ्लेम होता है, फ्लेम क्या है, पेल ब्लू फ्लेम देता है, पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको याद करनी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है तो सल्फर जो है तो क्लोरीन की करेंगे, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्लोरीन का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ होता है तो आपको पता है ये कितने किस्म के देता है, ये असल में हमारे पास बहुत किस्म के हैं, ठीक है। Cl2O जो आपकी बुक में है, और एक जो है तो ClO2 भी देता है, फिर Cl2O6 भी देता है, और Cl2O7 भी देता है, ठीक है। तो ईटा में अगर आए आपके पास तो ये वाला जो है ये और एक ये ज्यादा आपके बुक में डिस्कस हुए हैं, तो लिहाजा ये लेस एसिडिक है, और ये हमारे पास क्या होंगे, ये मोर एसिडिक होंगे। और आपको तो पता है ना कि एसिडिटी का ताल्लुक किसके साथ है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए ये आगे आएंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सारे एसिडिक और बेसिक और ये रिएक्टिविटी और ये पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप का मतलब है ये टॉपिक को यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ स्टॉप हो गए, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सोडियम के क्लोराइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड्स, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 के जो क्लोराइड्स हैं तो जनाब कौन से क्लोराइड्स हैं हमारे पास, शाबाश, पहला वही बात है, नंबर 1 क्या है, सोडियम वर्सेस क्लोरीन। तो वही क्या हुआ, शाबा, वही बात है, शाबाश। क्या होता है रिएक्शन में, शाबाश, फ्लेम, ठीक है, फ्लेम। दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो सब हर किसी को पता है,
हर किसी को पता है। और फिर प्रोडक्ट का क्या, कलर और स्टेट। तो जी बताएं फ्लेम इसका क्या होता है, आपको मैंने उस वक्त बताया है जी, ये है ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। और प्रोडक्ट इसके क्या है शाबाश, NaCl, नमक देता है ना। और नमक क्या होता है, व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। और स्टेट इसकी घरों में आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है। इसके बाद दूसरा जो है तो मैं जल्दी जल्दी से करा दूं, ये आसान है। मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ, तो इससे बनेगा MgCl2, ठीक है, MgCl2। फिर वही बात कि इसका फ्लेम जो होगा तो वो वाइट फ्लेम होगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो होगा तो वो सॉलिड में होगा, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसमें अगर हम तीसरे पॉइंट पे आए तो तीसरा हमारे पास कौन सा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जब मिलता है तो 2 एल्यूमिनियम और यहाँ पे 3Cl2 आ जाएगा, वही तो ये 2AlCl3 बना देगा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। और पेल येलो इसका कलर है, ठीक है, पेल कलर। प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, पेल येलो कलर है, बुक में गिवन है। और स्टेट जो है तो ये सॉलिड है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बाद जब हम सिलिकॉन पे आएंगे तो सिलिकॉन जो बहुत आसान है, सिलिकॉन Cl2 के साथ मिलता है, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, राइट। और ये स्टेट इसकी क्या है, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड स्टेट इसके हमारे पास लिक्विड है और ये कलरलेस है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ईटा में आएंगे, आपने याद रखने हैं। फास्फोरस पे आए, इंपॉर्टेंट है ये। फास्फोरस जब मिलता है, जब फास्फोरस मिलता है क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो हमें क्या बना कर देता है, दो चीजें, ठीक है। एक बनाता है PCl3 और एक PCl5, यानी ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड होता है ईटा के लिए, ये हमारे पास सॉलिड होता है। और ये हमारे पास असल में क्या बनाते हैं, मिक्सचर होता है, मिक्सचर देते हैं, ठीक है। और ये भी MCQs, और ये भी जो है तो क्या होता है, एग्जिस्ट इन डाइमर। डाइमर में तो डाइमर इसका क्या होगा, P2Cl6, ठीक है, क्लियर है। और क्या होगा, P2Cl10, ठीक है। तो ये इसके डाइमर एग्जिस्ट करते हैं इस तरह। इसके बाद जो है तो क्या होंगे, सल्फर होगा, सल्फर का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। ये MCQs में बड़ा कितनी दफा आया है, ये बनता है, सल्फर जब बनता है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली 2 लेंगे क्योंकि ये -1 है, इस तरह बैलेंसिंग होगी। तो ये H2Cl2, तो इसको कहते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड, डाई सल्फर डाइक्लोराइड, डाई सल्फर डाइक्लोराइड। अभी कुछ इसकी बातें पढ़ते हैं इसके नीचे। तो हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, शाबाश, इसका कलर, इसके प्रोडक्ट का जो कलर होता है तो वो कौन सा होता है, ऑरेंज। इसका जो स्टेट होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड। और इसका जो स्मेल यानी ऑर्डर होता है तो वो होता है फाउल स्मेल। तो ये ईटा में क्वेश्चन आता है। ईटा में क्वेश्चन इस तरह था, देखिए कि व्हेन सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म द फाउल स्मेलिंग कंपाउंड इज, ऑप्शंस थे तो डाई सल्फर डाइक्लोराइड H2Cl2, ठीक है। तो ये हमारे पास जनाब क्या हुए, पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और जो हमने उस दिन पढ़े। अभी है पीरियड नंबर 3 में हम आगे पढ़ेंगे पीरियड नंबर 3 के कुछ और बातें पढ़ेंगे। और वो है पीरियड नंबर 3 की क्या बातें, शाबाश। पीरियड नंबर 3 के हम पढ़ेंगे जी ऑक्साइड्स। पीरियड नंबर 3 को अभी हम उसके पढ़ेंगे क्लोराइड्स। पहले तो बनाया, पहले ऑक्साइड्स को बनाया, फिर क्लोराइड्स को बनाया। और तीसरे नंबर पर है हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है।
तो ये चीजें अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो सबसे पहला नंबर जो इसमें आता है वो किसका है, शाबाश, ऑक्साइड्स का। तो ऑक्साइड्स में हम क्या पढ़ेंगे सॉरी, ऑक्साइड में हम पढ़ेंगे शाबाश इसके स्ट्रक्चर को, बुक में मौजूद है। दूसरे नंबर पे इसकी क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। इस तरह तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। इस तरह चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस बिहेवियर को, ठीक है, एसिड बेस बिहेवियर को। और इस तरह नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इनके रिएक्शन विद किनके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, इन ऑक्साइड्स के, वाटर के साथ, ठीक है, दूसरा एसिड के साथ, और तीसरा शाबाश बेस के साथ। अगर आप इस टॉपिक को ऐसे चार्ट में बनाएंगे ना तो आपको याद करना आसान होगा, पॉइंट आपको आसानी से याद होंगे, एमसीक्यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम बुक में आपके पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसिड बेस बिहेवियर और रिएक्शन विद वाटर, एसिड एंड बेस करेंगे। इस तरह जब क्लोराइड की तरफ आएंगे तो क्लोराइड्स में जनाब क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, शाबाश, स्टेट को पढ़ेंगे, इसके हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, इसकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे, इसके हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके हम रिएक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन किसके साथ, विद H2O, पानी के साथ। और बाकी हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड इसमें भी आसान है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और सारे। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो लिहाजा चले जनाब स्टार्ट लेते हैं हम एक इससे ऑक्साइड से। जब ऑक्साइड से स्टार्ट लेते हैं तो ऑक्साइड्स में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, शाबाश। सबसे पहले ऑक्साइड का क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। ये देखें मैंने हेडिंग बनाई है, यानी पीरियड नंबर 3 के जो ऑक्साइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो पहले ऑक्साइड्स उठाते हैं Na2O सोडियम वाला, फिर MgO, ठीक है, और फिर Al2O3, एक ये वाले हैं, ठीक है ना। एक इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे कौन से ऑक्साइड हैं, शाबाश, एक SiO2 है, ठीक है, और एक इसके बाद कौन से हैं, शाबाश, P2O5 इन्हीं बड़े बड़े हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लेता हूँ, SO2 और SO3 ये सल्फर के ऑक्साइड हैं। इस तरह Cl2O7 जो है तो वो ले लेंगे, या Cl2O, ये अक्सर आपको पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे अभी। जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में, और फिर इसके बारे में। ये मैंने मंजूर सर की तरह बनाया, वो भी बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं बोर्ड के ऊपर, दुल्हन की तरह सजाते हैं व्हाइट बोर्ड को। और मैं तो जरा राइटिंग ठीक नहीं है लेकिन बातें ठीक हैं, ठीक है। तो ये याद रखें जनाब, ये जो है ना, ये इसके लिए मैं लिखता हूं, ये Al2O3, इसके लिए मैं लिखता हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये तो एमसीक्यूज के लिए बंद आंखों पे याद करें, प्रूफ है। फिर एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों के साथ फिर रिएक्शन के प्रूफ्स हैं। लेकिन ये ऊपर वाले जो दो हैं इनके साथ बातों को आप 1 बाय 1 लिखें। पहले लिखें कि ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक है, क्योंकि याद रखें कि जब भी मेटल और ऑक्सीजन मिलता है तो इससे बेसिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। ये ऑक्साइड की टाइप्स हैं। और जब नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलेगा तो इससे हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों तो मेटल हैं तो इसलिए इनके ऑक्साइड बेसिक होगी ईटा के लिए। फिर दूसरा नंबर एमसीक्यूज के इसका नेचर कौन सा होगा, तो मेटल और नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल में इसमें नेचर आयनिक होगा, आपको पता है ना, वेरी गुड। फिर इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर तो वो जाइंट होगा, यानी बड़ा स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड जाइंट स्ट्रक्चर देते हैं। और जब आयनिक कंपाउंड है तो स्टेट कौन सा होगा,
वो जनाब सॉलिड होगा। तो कम से कम अगर आप ऑक्साइड के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें जो पहले दो हैं तो उनमें ये 4 पॉइंट याद रखें, इंशाल्लाह ईटा में इसी से पूछा जाएगा। फिर अगर सल्फर डाइऑक्साइड पे पूछते हैं तो ये तो में दोनों बिहेव करते हैं, तो ये मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिक नेचर में तकरीबन ये एग्जिस्ट होता है ना, और बेसिक में नहीं होता ये। असल में जब देखा गया तो ये कोवेलेंट नेचर में था, ठीक है। ये दोनों असल में शो करता है ना, तो कोवेलेंट जो है तो नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा हो तो डोमिनेंट कोवेलेंट हो जाता है और स्टेट इसकी सॉलिड होती है। इस तरह अगर मैं आऊं किसकी जानिब में इन बाकी, तो बाकी का फिर वही बात है कि ये नेचर है, तो नेचर इनका क्या होगा, शाबाश, नेचर इनका होगा कोवेलेंट। वेल डन, शाबाश। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो स्ट्रक्चर इनका होगा स्मॉल, जॉइंट नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ये फिर इसके जो है तो फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म उसका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपके पास जनाब सॉरी, ये आपके पास ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो अगले पेज पे आएंगे, शाबाश। ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड ऑफ पीरियड नंबर 3, ऑक्साइड ऑफ पीरियड नंबर 3 का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो चले ऑक्साइड्स बनाए ना, बताएं मुझे क्या पोजीशन होगी, शाबाश। एक है Na2O, एक होता है MgO, एक होता है Al2O3, एक होता है SiO2, एक होता है P4O6 या P4O10 जो डाइमर होते हैं, शाबाश। फिर होता है SO2 या SO3, शाबाश। फिर कौन सा होता है, शाबाश बताते जाएं, Cl2, क्या Cl2O या Cl2O7, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो ये जो है तो हम जनाब यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिंपल बात है जनाब, यहां तक जो हम जाते हैं यहां तक, और फिर जो है तो यहाँ की अपनी स्टोरी है, ये ईटा के लिए जरूरी है। मैं यहाँ पे लिखता हूं जो पहले है, तो इसमें जब हम इस तरह जाएंगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जब यहाँ पे जाएंगे, यहां से जब आगे जाएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये ईटा का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर रीजन क्या होता है, रीजन इसका ये होता है, इंक्रीज होता है बिकॉज साइज डिक्रीज, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा, मैग्नीशियम का छोटा, एल्यूमिनियम का और छोटा, सिलिकॉन के इस तरह छोटा होता है साइज, तो साइज डिक्रीज। इससे क्या होता है, इससे कोवेलेंट जो कैरेक्टर होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है तो वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये इनके लॉजिक्स हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ठीक है, कि रीजन क्या होता है। लेकिन जब मैं इन बाकी ऑक्साइड्स में देखता हूं तो ये किस में होते हैं, इससे पहले मैंने पढ़ा ये किस फॉर्म में होते हैं, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो इनमें कौन सी फोर्सेस होगी, इनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। जब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है तो इसलिए इसका लेस होता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जनरल हो गई। इस तरह यहां पर नेक्स्ट भी हम इसकी पढ़ते हैं, शाबाश, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तो बहुत ही जरूरी है इस पॉइंट को। फिर आप तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुने, मैं फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए बनाऊंगा चार्ट पहले जी। Na2O, MgO और Al2O3 इनको अलहदा से डिस्कस करूंगा, जबकि इसके साथ जो बाकी हैं SiO2 जो हैं या P2O5 जो है ये मैं हायर वाले लिख रहा हूँ, या SO2 SO3 जो हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, या Cl2O7 है हायर वाले लिख रहा हूँ। फिर तो इनकी क्या कंडीशन है, तो इसके लिए क्या है, तो नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, ये नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट में तो ये कंडक्ट ही नहीं करते। इज इट क्लियर? दाखो मनी करना सॉलिड स्टेट के वसी का कंडक्ट आयानिक बॉन्ड पके दे वक्ती मंगो वेल नेचर के चिदा आयानिक सॉलिड्स दी, आयानिक सॉलिड्स हैं तो फिर तो ये क्या करते हैं, आयानिक सॉलिड है तो फिर ये कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। एक ये एमसीक्यू जीटा के लिए, जबकि दूसरे लिखे कि कैन कंडक्ट इन क्या मोल्टन स्टेट। और क्यों? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये प्लस आइन ये माइनस आइन, ये प्लस आइन ये माइनस आइन, तो ड्यू टू, शाबाश, ड्यू टू बिकॉज ऑफ फ्री आइंस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और ये जब टूटते हैं तो फ्री आइंस देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पहले जो 3 ऑक्साइड्स हैं ये तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में तो आयनिक कंपाउंड आइंस में बढ़ जाते हैं, इसलिए ये कंडक्शन करते हैं। जबकि आगे की तरफ आ जाए तो हम कहते हैं कि क्या है, तो आप कहें कि कैन नॉट सॉलिड और कैन नॉट मोल्टन। वो ये क्या हुआ, इसका मतलब है इन सॉलिड में रीजन क्या है, बिकॉज ऑन टेम्परेचर हाई, जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या होता है, तो हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिकम्पोजिशन, इंस्टेड ऑफ डिकम्पोजिशन चाहिए कि डिकम्पोज हो और आइंस बनाए, तो क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ डिकम्पोजिशन, सॉरी इंस्टेड ऑफ आयनाइजेशन, यस ये गलत हो गया, इंस्टेड ऑफ आयोनाइजेशन दे बिकम डिकम्पोज, और जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसकी सारा स्ट्रक्चर खराब तबाह हो जाता है, जिससे कंडक्शन नहीं होती। तो ये इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में और मॉलिक्यूलर पे टेम्परेचर देने से उनमें आयनाइजेशन आइंस नहीं बनते, यानी कंपाउंड कोवेलेंट है और कोवेलेंट पे हाई टेम्परेचर देने से डिकम्पोजिशन होती है, तो ये इसका लॉजिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम पीरियड नंबर 3 के क्या पढ़ेंगे, शाबाश, ऑक्साइड्स। पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स के फिर क्या पढ़ेंगे, शाबाश, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास है इसमें एसिड बेस बिहेवियर, एसिड बेस बिहेवियर। ठीक है, एसिड बेस बिहेवियर पढ़ेंगे। तो एसिड बेस बिहेवियर में हम क्या कहते हैं, शाबाश, पहले है Na2O और MgO। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा जनाब, ये क्या है, इससे पहले पढ़े मेटल ऑक्साइड है, तो ये बेसिक ऑक्साइड हुए या नहीं, बेसिक ऑक्साइड हुए या नहीं, और बेसिक ऑक्साइड के फिर क्या, इसका मतलब है बेसिक ऑक्साइड हुए, तो इसका मतलब है इट मींस कैन, कैन क्या, कैन एसिड के साथ भी मिलते हैं और वाटर के साथ। एसिड को क्या करेंगे, ये बेस है तो बेस और एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब वाटर में होता है तो बेसिक सोल्यूशन क्या कहते हैं, वाटर को क्या करते हैं, अल्कलाइन बनाते हैं, ड्यू टू OH आयंस। तो ये ईटा के लिए बुक में आपको याद है, ईटा के लिए याद रखें कि द फर्स्ट 2 ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एक्चुअली बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और बेसिक जब भी एसिड के साथ डालते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, लेकिन पानी में जब डालते हैं तो वो OH आयंस प्रोड्यूस करता है, मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, तो ये पहले 2 का
वो हुआ। इसके बाद अगर मैं बनाऊं Al2O3 का Al2O3 का, तो ये तो आपको पता है ये क्या है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो इसका मतलब कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, जब एसिड के साथ बेस के साथ तो प्रोडक्ट यहाँ पे एल्यूमिनेट आयन बेसिक में बनाता है। ठीक है, बुक में आपको जो है दोनों के साथ रिएक्शन करता है। इसके अलावा अगर मैं SiO2 की तरफ आ जाऊं, ठीक है, SiO2 की तरफ, तो हम नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद बेस। ठीक है, ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात है, MCQs है। और जबकि नीचे जो और बाकी हैं तो वो है P2O5 है। इस तरह SO3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लिख रहा हूं, उनको प्रेफर किया जा रहा है। ये इस तरह इसमें तो SO2 भी है, इसमें तो वो दूसरा भी है, लेकिन हम हायर को डिस्कस करें। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये सारे जो हैं हमारे पास किस नेचर पे होते हैं, शाबाश, ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, एक ये MCQs के लिए याद रखें। एक और MCQs, और यहां पर एक शॉर्टकट बताता हूं, वो शॉर्टकट ये है कि एसिडिक ऑक्साइड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिहाजा यहां पर क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं कौन सा, एसिडिक। तो एसिडिक ऑर्डर इसमें कौन सा मोर एसिडिक ऑर्डर, यानी कौन सा मोर एसिडिक होगा जनाब, तो ये देखें Cl2O7 सबसे ज्यादा है, इसके बाद हमारे पास SO3 आता है, इसके बाद P2O5 आता है, और इसके बाद आखिर में SiO2 आता है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पे देखा तो ठीक है ना, क्योंकि ये भी एसिडिक नेचर में है। ठीक है, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन कर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है तो नेक्स्ट हमारे पास, जब ये भी हम पढ़ लें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोराइड्स हैं। ठीक है, क्लोराइड्स हम पढ़ते हैं पीरियड नंबर 3 के। ऑक्साइड्स में सारी चीजें पढ़ ली, तो यहाँ पे अभी पढ़ेंगे क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। तो क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 जब पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें हम आज किस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोराइड्स में जब पढ़ेंगे तो क्लोराइड्स में हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता है, क्लोराइड्स में हम पढ़ेंगे, शाबाश, कौन कौन से हैं हमारे पास, वही हैं जी। पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से, पहला पढ़ेंगे, एक होता है NaCl, एक होता है MgCl2। इसकी अलग से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है तो फिर वो कौन से हैं, शाबाश शाबाश, Al2Cl6। आप कहेंगे सर ये तो AlCl3 था, तो इसका भी डाइमर जो होता है तो वो स्टेबल होता है, तो SiCl4, इस तरह PCl3, ये डाइमर जो होता है, तो H2Cl2। अगर ये AlCl3 भी लिख ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बुक में तो ज्यादा वही लिख रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कि डाइमर आपको पता हो कि एल्यूमिनियम भी डाइमर फॉर्म में होता है। AlCl3 जो होगा तो उसका डाइमर क्या होगा, उसका डाइमर होगा Al2Cl6। ठीक है, राइट। तो अभी पहले दो का मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, पहले दो का मैं लिखूंगा नेचर। तो ये तो बच्चों को भी पता है, आयनिक बॉन्ड है, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, इसके अलावा जब आयनिक तो स्टेट कौन सी हो गई, सॉलिड हो गई। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो भी क्या हुआ, वो भी हाई हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है तो वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, जबकि मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस होते हैं Na और क्लोराइड के, तो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इस तरह अगर नीचे जो है पॉइंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, शाबाश,
इसकी हम पढ़ते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तो ये लो होगा, कम होगा ज़रा उनके बनिस्बत, और स्ट्रक्चर जो इसका होता है तो वो मॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब क्लोराइड्स के बारे में हुआ। और थर्ड हम आएंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स की तरफ। हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ, और फिर इसमें जो है तो वो टेबल है और वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लो और हाई, तो उसको जरा आप देख लें। हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड नंबर 3। जब हाइड्रोक्साइड्स पढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड में जनाब आपके पास क्या आएगा, शाबाश, पहले क्या आएगा, NaOH और फिर Mg(OH2). ठीक है, तो इसमें OH आयन डायरेक्ट अटैच है, किसी में कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, अंदर होते हैं, तो वो अंदर वालों के लिए क्या किस्सा है, पहले इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर इसके बाद जो है तो Al और OH3 पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जनाब पढ़ेंगे कौन सा, फिर इसके बाद पढ़ेंगे वो बाकी जो हैं हमारे पास, और बाकी कौन से हैं, बाकी जी हैं Si(OH4), फिर हमारे पास है H3PO4। देखो अभी उसमें OH अटैच नहीं, इसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, अंदर है OH ग्रुप, इसके अंदर पाया जाता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड के फॉर्म में होते हैं। तो एक है H2SO4, कोई हम कहते हैं ये तो एसिडिक है, नहीं, ये असल में पीरियड नंबर 3 का हाइड्रोक्साइड भी, जिसमें OH ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं इसके अंदर, और HClO4। ठीक है, तो ये होते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में एल्यूमिनियम यानी हाइड्रोक्साइड में क्या पढ़ेंगे, इसमें OH जो होते हैं क्या कहते हैं, इज इन आयन फॉर्म, आयन की सूरत में होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर, ये जो है तो बेसिक नेचर में होते हैं, ये बेसिक नेचर में होते हैं, और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ये पॉइंट ईटा के लिए अपने साथ याद रख लें। इसमें जो होते हैं L2, तो ये जो होते हैं सॉल्युबल इन अल्कली, सॉल्युबल इन अल्कली यानी बेसिक मीडियम में। ठीक है, ठीक है, सॉल्युबल इन अल्कली। और ये यूज किस में होते हैं, यूज एज लेक, ये एज अ लेक इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एग्जिस्ट इन डाइमर, ये डाइमर में ठीक है यूज होता है। और मॉडर्न फिक्स कलर ऑन क्लॉथ्स, ये मॉडर्न भी यूज होता है, फिक्स कलर ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों पे जो कलर्स फिक्स करना हो तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज है। तो ये MCQs के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, ये जो अभी मैंने लास्ट में कर दिया। ठीक है ना, बाकी जो दूसरे साइड पे आए जनाब, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे एसिडिक हाइड्रोक्साइड हैं, सारे क्या हैं, ये एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स। एसिडिक और फिर एसिडिक में वही बात कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर लिखेंगे। तो ऑर्डर में सबसे पहले किसका आएगा, शाबाश, ऑर्डर में सबसे पहले आता है HClO4, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, फिर H2SO4, फिर H3PO4, और फिर लास्ट में SiOH4। ठीक है, तो मैं फिर उम्मीद करता हूं कि आपने हाइड्रोक्साइड को भी एंजॉय किया होगा। ठीक है, जब हाइड्रोक्साइड को भी आपने एंजॉय किया है, ठीक है, और इसके बाद जो है तो एक मिनट वेट करें प्लीज, एक मिनट वेट करें प्लीज, एक जरूरी कॉल आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। इसमें भी ग्रुप 1 है और ग्रुप 4 है और ग्रुप 7, वो इंशाल्लाह आसान है। जो बातें मैंने की हैं बहुत ही जरूरी हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं।